नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में रिलायंस पावर लिमिटेड इस कंपनी का जो शेयर है उसके बारे में फुल एनालिसिस करने वाले हैं, ताकि हमें पता चल सके कि इस कंपनी का जो शेयर है वो आने वाले समय में कैसा रिटर्न दे सकता है और हमें इस कंपनी में कैसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इसके लिए हमें कंपनी के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डेटा है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है और उसमें कंपनी नेट प्रॉफिट है वो कैसा अर्न कर रही है, साथ ही में कंपनी के बैलेंस शीट में कंपनी के ऊपर कितना बोरेंस है और कंपनी के पास कितने रिजर्व है वो हम देखेंगे। कंपनी का कैश फ्लोज, डेप्टर डेज, इन्वेंट्री डेज और साथ ही में कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें कंपनी के प्रमोटर के पास कितनी हिस्सेदारी है और साथ ही में एफ और डी की इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है या फिर नहीं। और ये सब देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि ये कंपनी करंट कैसा ग्रोथ कर रही है और हमें इस कंपनी में कैसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसमें सबसे पहले हम कंपनी का जो बिजनेस का सेगमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो रिलायंस पावर एक कंपनी इंडिया के साथ ही में इंटरनेशनल अगर हम देखेंगे तो पावर प्रोजेक्ट्स ऑपरेट्स और कंस्ट्रक्ट और डेवलप करती है। और साथ ही में इस कंपनी के जो सब्सिडरीज है उसके थ्रू कंपनी के पास एक लार्ज पोर्टफोलियो पावर जनरेशन कैपेसिटी का है, जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट ऑपरेशंस में है और साथ ही में कुछ प्रोडक्ट्स है वो हमें अंडर डेवलपमेंट देखने को मिले। तो ओवरऑल कंपनी के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो देखने से पता चलता है कि ये कंपनी पावर सेगमेंट में काम करती है, जो कि इसकी वजह से इस कंपनी का जो फ्यूचर है वो हमें बहुत ही ब्राइट और अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन इस बिज़नेस में कंपनी कैसा ग्रोथ कर रही है और कंपनी कैसा परफॉर्मेंस डिलीवर कर रही है वो भी हमें देखना पड़ेगा, और उसके बाद ही हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि कंपनी इन्वेस्टमेंट के नज़र से कैसी है। और उसके बाद कंपनी के रिलेटेड जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट डाटा है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें हम कंपनी का पिछले 6 सालों का डाटा देखेंगे। और उसमें सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे, जो कि मार्च 18 में 9,500 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल ये ड्रॉप होकर 8,200 करोड़ का हुआ। इसके बाद ये फिर से ड्रॉप होकर 7,500 करोड़। इसके बाद थोड़ी सी ग्रोथ इसमें कंपनी ने अगले साल की और 7,900 करोड़ का हुआ। इसके बाद फिर से मार्च 22 में इस सेल्स में ड्रॉप हुआ और ये 7,500 करोड़ का हुआ। और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में लगभग उतना ही हमें 7,600 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। तो मार्च 18 में कंपनी का जो सेल्स 9,500 करोड़ के आसपास था। इसके बाद कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो कंटिन्यूस डाउन होते हुए देखने को मिली। 1-2 साल जरूर कंपनी ने इसमें एक अच्छी इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की, लेकिन ओवरऑल मार्च 18 के बाद कंपनी का जो सेल्स है वो हमें मैक्सिमम टाइम डाउन ही होते हुए देखने को मिला। और उसकी वजह से पिछले 5 सालों में कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो -6% से डाउन हुई, जो कि किसी भी कंपनी के बिजनेस को बहुत ही इम्पैक्ट करता है। तो कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो पिछले 5 सालों में डाउन हुई है। और इस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो कंपनी ने मैक्सिमम टाइम मार्च 18 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक अपने जो सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा किया है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कंपनी ने मार्च 18 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक कंटिन्यूस पॉजिटिव में जनरेट किया है, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन कंपनी का अगर हम मार्च 18 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 4,300 करोड़ का था, जो कि इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंटिन्यूस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें डाउन होते हुए देखने को मिला और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 2,200 करोड़ का देखने को मिला है। तो जिस तरह कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर से वो पिछले 5 सालों में कंटिन्यूस कम होते हुए देखने को मिले, और इसी वजह से आने वाले समय में हमें ये नंबर से वो और भी कम होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़रूर प्लस में है, लेकिन इसकी जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूस डाउन हो रही, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की नज़र से और कंपनी की ग्रोथ की नज़र से एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे, जो कि कंपनी का मार्च 18 में 46% था, जो कि इसके अगले साल कंपनी ने ज़रूर 2% से गेन किया, लेकिन इसके बाद कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी हमें धीरे धीरे कम होते हुए देखने को मिला और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 29% तक ये डाउन हुआ है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से वो भी कंपनी का डाउन हुआ है। और उसके बाद हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे, जो कि मार्च 18 में 840 करोड़ का था। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये अगले साल लॉस में गया। इसके अगले साल फिर से हमें लगभग ये 4,000 करोड़ के लॉस में देखने को मिला। इसके बाद फिर से कंपनी ने नेट प्रॉफिट प्लस में ज़रूर जनरेट किया, लेकिन इसके अगले 2 साल मतलब मार्च 22 में और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में, इन 2 सालों में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें 500 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 1,100 करोड़ के ऊपर लॉस में देखने को मिला है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 1-2 साल ही कंपनी ने पॉजिटिव में जनरेट किया है,
लेकिन अभी हम पिछले 2 सालों में देखेंगे तो इसके जो लॉस है वो हमें बहुत ही बड़ा देखने को मिला है, जो कि ये भी बहुत ही निगेटिव साइन है। और साथ ही में कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी अगर हम मार्च 18 से लेकर अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम ये भी लॉस कर रहा है, और पिछले 2 सालों में इसके नंबर से वो भी हमें लॉस में देखने को मिले। तो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर हम देखेंगे तो कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो -6% से डाउन हुई है, और इसी रीज़न की वजह से अगर हम देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर, इन सब में कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो पिछले 5 सालों से कंटिन्यूस डाउन हो रहे हैं, और कंपनी हमें लॉस में भी जाते हुए देखने को मिली, जो कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से अगर हम देखेंगे तो बहुत ही निगेटिव साइन है। और इसके बाद हम कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे, जिसमें कंपनी के पास अगर हम रिजर्व देखेंगे तो अभी सितंबर 22 में 7,600 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व है, जो कि मार्च 18 में कंपनी के पास लगभग 18,000 करोड़ के यहाँ पर रिजर्व थे। और उसके कंपेरेटिवली अभी हम सितंबर 22 में देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है वो लगभग पिछले 5 सालों में 10,000 करोड़ से हमें कम होते हुए देखने को मिले, जो कि किसी भी कंपनी का रिजर्व इतना कम होना वो कंपनी के परफॉर्मेंस की नज़र से एक बहुत ही निगेटिव साइन है। तो कंपनी के ऊपर का अगर हम रिजर्व देखेंगे तो वो कंटिन्यूस कम हो रहा है, और उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के ऊपर बोरेंग्स देखेंगे तो अभी सितंबर 22 में लगभग 23,000 करोड़ का कंपनी के ऊपर बोरेंग्स है, जो कि मार्च 18 में 31,000 करोड़ का था। इसके बाद कंपनी ने अपने ऊपर का जो बोरेंग्स है वो ज़रूर कम किया, लेकिन अभी सितंबर 22 में कंपनी के जो रिजर्व 7,000 करोड़ के उसके कंपेरेटिवली कंपनी का जो बोरेंग्स है वो 3 टाइम्स से भी ज़्यादा है, जो कि इस कंपनी की बैलेंस शीट को बहुत ही वीक बना रहा है। और जिस तरह कंपनी का ऊपर लगभग 23,000 करोड़ का बोरेंग्स है, इसकी वजह से यह कंपनी कभी भी हमें बैंकरप्ट भी होते हुए देखने को मिल सकती है, और इसी वजह से इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें कंपनी के ऊपर जो बोरेंग्स है उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। इसकी वजह से हमें बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। और उसके बाद कंपनी का अगर हम कैश फ्लोज देखेंगे, जिसमें मार्च 18 में कंपनी के पास 408 करोड़ का अच्छा नेट कैश फ्लो था, जो कि इसके बाद ये लॉस में गया, और उसके बाद फिर से कंपनी ने इसको प्लस में जनरेट किया है। और पिछले अगर हम 2 साल में देखेंगे तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो 19 करोड़ और 21 करोड़ के प्लस में है। तो इस कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो हमें पिछले 3 सालों में कंटिन्यूस पॉजिटिव में देखने को मिला है, लेकिन पिछले 2 सालों में इसकी जो ग्रोथ कम हुई है। तो कंपनी के मैक्सिमम परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अनस्टेबल है, जो कि इस कंपनी के कैश फ्लो को भी बहुत ही अनस्टेबल कर सकते हैं, और इसी वजह से हम अभी ट्रस्ट नहीं कर सकते कि आने वाले समय में कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो कंपनी प्लस में जनरेट कर पाएगी। तो और उसके बाद हम कंपनी के डेब्टर डेज देखेंगे, जो कि मार्च 18 में 94 थे, जो कि इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम ये कंपनी के डेब्टर डेज बढ़ते हुए देखने को मिले, और मार्च 22 में 156 देखने को मिले। तो इस कंपनी के जो डेब्टर डेज है वो बहुत ही हाई है, और इसी वजह से कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत ही निगेटिव साइन होता है कि किसी कंपनी के जो डेब्टर डेज है वो बढ़ रहे। इसी वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस की नज़र से ये भी बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके बाद कंपनी के अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, जिसमें कंपनी के प्रमोटर के पास 25% की हिस्सेदारी, इसके बाद एफआईएस के पास 7.55% की हिस्सेदारी है, इसके बाद कंपनी में डीआईएस की इन्वेस्टमेंट 3.18% है, और साथ ही में गवर्नमेंट के पास 0.01 और पब्लिक के पास 64% की एक मेजोरिटी स्टेक है, और उसके कंपेरेटिवली प्रमोटर के पास कम हिस्सेदारी हमें देखने को मिली। तो पब्लिक के पास मेजोरिटी स्टेक है और उसके कंपेरेटिवली प्रमोटर के पास कम हिस्सेदारी हमें देखने को मिली, जो कि इस कंपनी को कभी भी बहुत ही अनस्टेबल कर सकता है, जो कि ये भी हमें निगेटिव पॉइंट इस कंपनी के रिलेटेड देखने को मिला है। तो एफआईएस और डीएस की जो इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में हमें देखने को मिली, वो कंपनी पावर सेगमेंट में काम करती, इसी वजह से देखने को मिली। लेकिन कंपनी के रिलेटेड अगर कोई भी यहाँ पर निगेटिव चीज़ आई और कंपनी का जिस तरह बोरेंग्स है उसकी वजह से हमें एफआईएस और डीएस है वो कभी भी इस कंपनी से यहाँ पर एग्जिट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। और इसी वजह से जब तक कंपनी अपने ऊपर का बोरेंग्स कम नहीं कर पाती और साथ ही में कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ डाउन हुई है वो कंपनी आने वाले समय में बढ़ाती नहीं है, तब तक हम इस कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं कर सकते। कंपनी ज़रूर पावर सेगमेंट में काम करती है, लेकिन कंपनी के जो फंडामेंटल है वो बहुत ही वीक है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले 2 सालों में बड़े लॉस में है, और साथ ही में कंपनी के ऊपर 23,000 करोड़ के आसपास बोरेंग्स है, जो कि इस कंपनी को कभी भी बैंकरप्ट कर सकता है, जिस रीज़न की वजह से अभी हम इस कंपनी में बड़ी इन्वेस्टमेंट का रिस्क नहीं ले सकते। और इसी वजह से जब तक कंपनी के परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो तब तक हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से तो अवॉइड करना चाहिए।